सो हे गाइस, आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले कि कैसे आप पंजाब नेशनल बैंक से आप बाइक लोन कैसे ले सकते हैं। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी बताऊंगा। कितनी यहाँ पे आपको डाउन पेमेंट करनी होगी, कितने समय के लिए इस लोन को लिया जा सकता है, लोन पर कितना ब्याज लगता है कि आप इस लोन को लेते हैं तो ऐसे में यहाँ पे आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए, सभी छोटी बड़ी सभी जानकारी यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। अगर आप एसबीआई बैंक से बाइक लोन कैसे ले सकते हैं और एचडीएफसी बैंक से बाइक लोन कैसे ले सकते हैं इसके बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की सहायता से पीएनबी सारथी स्कीम के अंतर्गत आपको लोन दिया जाता है, जिसके अंतर्गत आप स्कूटर खरीद सकते हैं, मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं, स्कूटी खरीद सकते हैं। मोपेड खरीदने के लिए इस लोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि आप यहां से लोन लेते हैं तो ऐसे में आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको आपको पालन करना होगा। यदि आपका बैंक खाता इस बैंक में मौजूद है और आपका 6 महीने का बैंकिंग रिकॉर्ड अच्छा है तो ऐसे में आप यहां से लोन ले पाएंगे। यदि आप एक नए कस्टमर है और आपका किसी बैंक खाते में अन्य बैंक खाते में बैंक खाता मौजूद है और आपका 1 साल का बैंकिंग रिकॉर्ड अच्छा है तब भी आप यहां से लोन ले पाएंगे। इसके साथ ही यहां पे लोन लेने के लिए आपकी जो उम्र है 18 साल से लेकर 65 साल के बीच में होनी चाहिए यदि आप जॉब करते हैं। इसके अलावा यदि आप पेंशन आपको मिलती है तो ऐसे में जो आपकी अधिकतम उम्र है 70 साल के बीच होनी चाहिए। इस लोन को लेने के लिए आपको कुछ जरूरी शर्तें हैं जिसको आपको पालन करना होगा, जैसे कि आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यदि आप जॉब करते हैं तो ऐसे में जो आपकी सैलरी है वो पीएनबी बैंक में आनी चाहिए। इसके साथ ही आप चेक ऑफ फैसिलिटी के माध्यम से आप पीएनबी बैंक से लोन ले पाएंगे। यदि आप एक स्टूडेंट है तो ऐसे में आप अपने पेरेंट्स की डॉक्यूमेंट को यहाँ पे जमा करके यहाँ पे लोन ले सकते हैं, जिसके लिए आपके माता पिता की जो भी सैलरी है या फिर जो भी आपके माता पिता की इनकम है वो पीएनबी बैंक के खाते में आती हुई होनी चाहिए। लोन लेने के लिए जो आपको कुछ पॉइंट है जिनको आपको ध्यान रखना है, अगर आप इस बैंक में आपका बैंक खाता मौजूद है तो ऐसे में आपका बैंकिंग रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। इसके साथ ही आपकी बैंकिंग हिस्ट्री भी अच्छी होनी चाहिए यदि आप दूसरे बैंक का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके साथ ही जो उम्र है 18 साल से लेकर 60 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। यदि आपको पेंशन मिलती है तो 70 साल से अधिक की उम्र नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास में वैलिड आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए। आपकी मिनिमम जो सैलरी है 10,000 रुपये से अधिक आपकी मासिक सैलरी होनी चाहिए। आप यानी कि हर महीने 10,000 रुपये से अधिक कमाते हुए होने चाहिए। यदि आप जॉब करते हैं, आपकी कोई भी छोटी मोटी दुकान है या फिर छोटा मोटा कोई भी बिजनेस करते हैं तो 10,000 रुपये से अधिक की आपकी हर महीने मासिक सैलरी होनी चाहिए। इस लोन को आप आसानी से ले सकते हैं। यदि आप 2 व्हीलर लोन खरीदना चाहते हैं, आप एक नई बाइक खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं, कोई भी बाइक खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो ऐसे में जो लोन है आपको 1.5 लाख रुपए तक का मिल जाता है। यदि आप 200 सीसी से अधिक की बाइक खरीदना चाहते हैं यानी कि आप एक सुपर बाइक खरीदना चाहते हैं तो ऐसे में आपको अधिकतम लोन इस बैंक से 10 लाख रुपए तक का मिल जाता है। मार्जिन आपको कितना देना होगा, मार्जिन का आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि डाउन पेमेंट आपको कितनी करनी होगी यदि आप इस बैंक से लोन लेते हैं। यदि आप चेक ऑफ फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं यानी कि यदि आपका बैंक खाता इस बैंक में मौजूद है तो ऐसे में आपको 10% तक की यहाँ पे डाउन पेमेंट करनी होगी और यदि आपका बैंक खाता इस बैंक में मौजूद नहीं है तो ऐसे में आपको 25% तक यहाँ पे डाउन पेमेंट करनी होगी। एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने कोई बाइक 1 लाख रुपए की ली है और आपका बैंक खाता इस बैंक में मौजूद है तो ऐसे में आपको 10% यहाँ पे आपको डाउन पेमेंट करनी होगी, यानी कि आपको 10,000 रुपये यहाँ पे आपको डाउन पेमेंट के रूप में करनी होगी। 90,000 रुपये जो पेमेंट है वो बैंक खुद से पेमेंट करेगा। इसके अलावा यदि आपका बैंक खाता इस बैंक में मौजूद नहीं है तो ऐसे में आपको 25% तक यहाँ पे डाउन पेमेंट करनी होगी। मोटा मोटी बात की जाए तो आपको मान ली 1 लाख रुपए का आप लोन ले रहे हैं तो ऐसे में आपको 25,000 रुपये की यहाँ पे डाउन पेमेंट खुद से करनी होगी। सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको हाइट ऑफ विजन्स के लिए आपको यहाँ पे सिक्योरिटी देनी होगी और गारंटी के लिए बैंक आपकी गारंटी भी मांग सकता है। गारंटी की यदि बात की जाए, यदि आप 25,000 रुपये तक का लोन लेते हैं तो ऐसे में आपको किसी भी तरह की कोई भी गारंटी नहीं देनी होती। 25,000 रुपये से अधिक का लोन लेने पर आपको बैंक को गारंटी भी देनी होगी। इस बैंक की सहायता से यदि आप मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो ऐसे में आप 60 EMI में इस लोन को चुकता कर सकते हैं। इसके अलावा आप यदि स्कूटर खरीदते हैं तो 30 EMI में इस लोन को जमा किया जा सकता है। इसके अलावा यदि आप मोपेड खरीदते हैं 24 EMI में इस लोन को जमा कर सकते हैं। यदि आप इस लोन को लेते हैं तो आपको लोन लेने से पहले किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं देना होता। यहाँ पे कितना आपको इंटरेस्ट रेट देना होगा, यदि आप यहाँ से लोन लेते हैं तो 9.75% से लेकर 9.80% के हिसाब से यहाँ पे आपको बाइक लोन पर आपको इंटरेस्ट रेट देना होगा। बाइक लोन के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो गाइज आप अपने नज़दीकी बैंक में जा करके इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लोन आवेदन करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको भरना होगा और इस एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक होगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका लिंक देखने को मिल जाएगा। ये कुछ एक एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको यहाँ पे भरना होगा। सबसे पहले यहाँ पे अपना डेट भरेंगे,
यहाँ पे जो भी बेसिक बेसिक डिटेल है, जैसे कि आपका नाम हो गया, लास्ट नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, आपको फ़ोटो हो गया, आप काम क्या करते हैं, मैरिटल स्टेटस हो गया, आप कितनी सैलरी हो जाती है, ये बेसिक बेसिक डिटेल होती है। इन सभी को आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको सभी को कंप्लीट भर देना है। जैसे ही आप इन सभी डिटेल को यहाँ पे भर देंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म होगा। इस डिक्लेरेशन फॉर्म को भी आपको एक बार रीड कर लेना है और देन यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर वगैरह कर लेने हैं। जैसे आप ये कंप्लीट कर लेंगे, इसके साथ आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर आपका अपना ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, उसको इसके साथ अटेस्टेड करके अपने ब्रांच में जमा कर देना है। जैसे ही आप ब्रांच में जमा कर देंगे, ब्रांच के अधिकारी आपको बाइक खरीदने के लिए यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर देंगे। तो जैसे ही आप अपने नज़दीकी ब्रांच में जाएंगे, वहाँ से आपको एक कोटेशन फॉर्म मिलेगा। उसके बाद उस कोटेशन फॉर्म को लेके आप अपने नज़दीकी ब्रांच में जाएंगे, वहाँ से बैंक वाले अप्रूव कर देंगे और जैसे ही आपका अप्रूव हो जाता है, इसके बाद आपको दोबारा से एजेंसी में जाना है। वहाँ पे इस जो अभी आपने एप्लीकेशन फॉर्म दिया था उसको अप्रूव किया जाएगा, देन आप एक नई बाइक अपने घर पर ले जा सकते हैं। इस आसान प्रक्रिया के माध्यम से आप पंजाब नेशनल बैंक से आप 2 व्हीलर लोन ले पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा।